ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को, जैसा कि सभी को पता है, इस समय हम गुजरात की भूमि पर हैं। जैसे हिमालय ऋषियों की भूमि है, ठीक उसी प्रकार से ये गुजरात की भूमि भी विशेषकर जूनागढ़ सिद्धों की भूमि है। अनंत साधु संत यहाँ तपस्या में रहते हैं। तो आज हम आप सबके साथ पहले एक विषय को थोड़ा सा लेकर चलेंगे। उसके पश्चात हम सभी थोड़ी देर के लिए अपने अंतस की यात्रा पे उतरेंगे। प्यारे मित्रों, एक बात आप सब जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और सभी के प्रैक्टिकल में भी है। यूं तो इस अस्तित्व में परमात्मा सभी के लिए हर जगह एक समान उपलब्ध है और परमात्मा की दृष्टि में किसी भी तरह का किसी भी जीव के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। फिर भी साधक जो उसकी ओर बढ़ना चाहता है वही बढ़ पाता है। सब सामर्थ्य हर इंसान को परमात्मा ने प्रदान किए हैं। फिर भी ऐसा देखने में आया है कि जितने भी साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, भगवान हुए, परमात्मा को उपलब्ध हुए, वो सभी साधक बहुत उच्च कोटि के राजा महाराजाओं के परिवारों से रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई दरिद्र नारायण है तो परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये एक जैसा फंडामेंटल नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता। फिर भी अधिकांश ऐसा देखा गया, राम हो या कृष्ण, महावीर हो या बुद्ध, मीरा हो या शबरी, ये सभी राजा की ही संतान रहे। राजा अर्थात जिस इंसान के पास आज समृद्धि है, संपदाएं हैं, सुखों के साधन हैं, उसका कारण म्यूट कर दीजिए। उसका कारण एक ही है कि उसने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की है। उस तपस्या के बल पर ही प्रकृति ने, परमात्मा ने उसे संसाधन, सुख साधन, सुविधाएं प्रदान की। परमात्मा हो या प्रकृति, अस्तित्व में कभी भी किसी को निःशुल्क मुफ्त में कुछ प्रदान नहीं करती। आज अगर कोई बहुत ऊंचे ओहदे पर है या कुछ भी उसके पास अति विशेष है, निस्संदेह उसके पास पूर्व सिंचित कर्म का फल है। उसी के आधार पर आज वो इन संपदाओं को, पदवियों को प्राप्त है। किंतु जब कोई ऐसी उपाधियों को तो उपलब्ध हो जाता है, किंतु पूर्व जन्म की साधना को भूलकर अपना सारा जीवन इस ओर
साधनों की ओर, सुखों की ओर बहा देता है, तो उसका ये मानव जन्म, पूर्व जन्म की तपस्या फिर एक जन्म के लिए पोस्टपोन हो जाती है। ऐसे में अगर ऐसे साधकों को, जैसे बुद्ध, महावीर, मीरा, शबरी, ऐसे साधकों को किसी जीवंत जागृत संत सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो उनके मोक्ष, मुक्ति, समाधि के द्वार खुलने में देर नहीं लगती। ये नहीं समझेंगे कि कोई गरीब इंसान परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। हर तरह की संभावनाएं अस्तित्व में सभी के लिए खुली हैं। सुदामा जी भी परमात्मा को, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उपलब्ध हुए, किंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम सुनने में, देखने में आते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं कोई राजा, कोई बहुत ऊंची उपाधि पर इंसान मिले, तो भीतर से उसे नतमस्तक इसलिए होना कि उसके पास पूर्व जन्म की तपस्या है, जिस तपस्या के बल पे परमात्मा ने उसे ऊंची पदवी प्रदान की। उस देह के भीतर विराजमान तपस्या को, तपोमूर्ति परमात्मा को प्रणाम कर लेना। इस समय हम सुरेश भाई के घर पे आए हैं, अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ अनेकों प्रकार के हमें लोग मिले, हर तरह के लोग, साधक हर जगह मिल जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे मिले, भीतर की संपन्नता एक तरफ, किंतु भीतर से निकलने वाली सेवाएं निष्काम भाव से, ऐसा नहीं कि संतों के प्रति, अपने समाज, राष्ट्र के प्रति सच्चे मन से तभी कोई समर्पित हो पाता है या सेवा कर पाता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो। दरिद्र इस धरती पर कोई भी नहीं है। परमात्मा ने सबकी झोली में कुछ न कुछ दिव्य रत्न अवश्य डाले हैं। अगर कोई बांटना चाहे, चाहे वो धन हो या ज्ञान, करुणा हो या प्रेम, स्नेह हो या कृपा, वो बांट सकता है। और अगर ना बांटना चाहे तो उसके भीतर की संकीर्णता को कोई विदा नहीं कर सकता। तो आइए प्यारे साथ को हम सभी मिलकर 5 मिनट के लिए उस अनंत परमात्मा की यात्रा पर चलें, जिसके लिए हम सभी का जन्म हुआ, जिसके लिए परमात्मा ने हम सभी को ये मानव देह प्रदान की। 84 लाख योनियां काटते काटते, सुख और दुख झेलते झेलते हमें प्रकृति ने, परमात्मा ने ये दिव्य उपहार मानव देह प्रदान की है। मानव देह ही वो द्वार है जहां से सारे बंधन खुल सकते हैं। ध्यान योग के माध्यम से हम मोक्ष, मुक्ति, समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। ध्यान क्या है? आइए इसको हम आज पुनः से प्रैक्टिकल के रूप में जानें। अस्तित्व में नया कुछ नहीं है, सब सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों की देन है, जो परमात्मा ने हमें दिया। आइए आपस में सभी बांट लें और उसकी ओर मुख करके चल पड़ें। आइए ध्यान योग की सहज विधि को पुनः से हम जानें। ध्यान कोई हठ योग नहीं, क्रिया योग नहीं। ध्यान तो
स्वयं से प्रेम करने का नाम है। अपने घर वापस लौट आने का नाम ही ध्यान है। जैसे सुबह हम अपने घर से निकलते हैं, दिन भर व्यस्त होने के कारण हम कितना ही भटक जाएं, किंतु हम अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते। ठीक उसी तरह से हम इस संसार की माया में कितने ही खोए रहें, होश आते ही हमारा कनेक्शन अपने आप अपने घर से, परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि अपने घर को कभी कोई भूल नहीं सकता। सभी साधक सहज सुखद आसन में जहां भी हैं वहीं बैठ जाएंगे। हम सबके पास ऊर्जा शक्ति एक ही है, जिस ऊर्जा शक्ति के बल पर हमने भौतिक जगत के शिखर खड़े किए, वही शक्ति, वही ऊर्जा हमें भीतर के महासागर में उतार सकती है। जब बाहर के नेत्र खुले हों तो ऊर्जा शक्ति अपने स्वभाव में नीचे की ओर, बाहर की ओर बहती है। जहां शिखर खड़े होते हैं बाहर के, जैसे ही नेत्र बंद होते हैं, ऊर्जा शक्ति अपने आप बिना किसी प्रयास के भीतर की ओर मुड़ जाती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है। मूलाधार से शिवनेत्र सहस्रार की ओर बढ़ने लगती है। आइए हम अपनी ऊर्जा को भीतर का रास्ता दें। बिल्कुल ढीले ढाले बैठेंगे, शरीर में किसी तरह की कोई अकड़ ना हो। ये देह उस परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार है, इसे किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। इसके लिए सहज सुखद आसन पर बैठना, चाहे सोफे पर बैठना, कुर्सी पर, भूमि पर, जैसे आपको अनुकूल लगे वैसे बैठना। कोई सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन की जरूरत नहीं। ध्यान तो प्रेम है, स्वयं से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। प्रेम में कोई नियम, कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रियों, समस्त नियमों से, मर्यादाओं से, संकल्प विकल्प से परे होकर बैठना। जब भीतर उतरें तो भीतर किसी को लेकर नहीं उतरना। बाहर का कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, कोई गुरु हो, संत महात्मा हो, देवी देवता हो, कोई मंत्र हो, संबंध हो, ये सारे हमें जन्म के बाद मिले। इसलिए जो जो भी जन्म के बाद मिला, उन सभी को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना और भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में बिल्कुल अकेले चले आना। प्रेम आपके अकेले का विषय है। इस प्रेम के मंदिर में अगर आप किसी और को साथ लेकर आए, बाहर ही खड़े रह जाएंगे, भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। आपके भीतर बैठा परम गुरु परमात्मा कई जन्मों से आपकी प्रतीक्षा में है और आप सदा बाहर
हर समय बाहर, हर जन्म बाहर। आज अपने भीतर वापस मुड़िए। कोई मंत्र नहीं जपना, मंत्र भी मन की देन है, बाहर के गुरुओं, संतों, महात्माओं, किताबों की देन है। कोई क्रिया नहीं करना, एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा के चरणों में शांत होकर बैठ जाना। उस परमात्मा के चरणों में जो आपका है, जो सदा सर्वदा से आपका है, उसके चरणों में बैठ जाना। मौन होकर बैठना। उस परमात्मा को कोई मंत्र नहीं सुनाना, कोई शब्द नहीं सुनाना। वो अंतर्यामी सर्वात्मा है, परमात्मा है। वो सब जानता है, उसे समस्त भाषाओं का ज्ञान है। अगर आप परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हैं, मोक्ष, मुक्ति, समाधि को, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो एक नवजात शिशु की कॉपी करना। चुपचाप मौन होकर उसके चरणों में बैठ जाना। फिर वो स्वीकार करे ना करे, उसकी इच्छा। जैसे नवजात शिशु के शरीर में कोई तनाव, अहंकार, अकड़ नहीं होता, वैसे बैठना। बिल्कुल ढीले ढाले। जैसे ही नेत्र बंद हुए, ऊर्जा शक्ति अपने रास्ते स्वयं बनाती हुई शिव नेत्र की ओर चल पड़ी है। आप अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर अपना ध्यान उतार देना। साक्षी दृष्टा होकर बैठना। एक वॉचमैन की तरह, विटनेस बनकर, चौकीदार की तरह। भीतर कुछ भी दिखाई दे, केवल दृष्टा बनकर देखना। बहुत जन्मों से घर का द्वार बंद था, भीतर डस्ट इकट्ठी होती गई, विचारों की, विकारों की, ज्ञान की, मन, बुद्धि, इंद्रियों की। जैसे ही द्वार खोला, पूरा घर डस्ट से भरा हुआ। जैसे ही हम शिव नेत्र में उतरे, एक एक विचार सामने आने लगा। द्वार खुलते ही डस्ट दिखाई देने लगी। शिव नेत्र में एक ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट फैन लगा है। जो भी विचार, विकार शिव नेत्र के सामने आता जाएगा, वो वहीं से बाहर विदा होता जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, भीतर खाली होता जाएगा। कोई भी विचार, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये सब संसार है। यही पीड़ा का, दुख का कारण है संसार। भीतर से विदा होने देना। शिव नेत्र का तेज, शिव नेत्र की ऊर्जा
आपके भीतर को क्लीन करना शुरू कर रही है। कई जन्मों से अपने घर की सुध नहीं ली। लोगों ने इस घर को डस्टबिन बना दिया। अपने घरों की सारी गंदगी, डस्ट, विचारों की, विकारों की, ज्ञान की हमारे घर में फेंकते रहे। आज हमें अपने घर की याद आ गई। पुनः से इस घर को साफ करना है। धीरे धीरे शिव नेत्र के तेज से अंतस खाली होता जाएगा। साक्षी दृष्टा रहना। भीतर कुछ भी दिखे देखना। दर्शक बनकर, जैसे थिएटर में पिक्चर देखते हैं, दूर बैठकर 3 घंटे के बाद पिक्चर समाप्त हो जाती है। भीतर भी खाली होगा, समय लगेगा। भीतर की आंख जन्म के समय खुली हुई थी, बाहर की आंख बंद थी। इसलिए भीतर की आंख से भीतर बैठा परमात्मा दिखाई देता था। धीरे धीरे बाहर की आंख खुलती चली गई। बाहर की आंखों से डस्ट भीतर की आंख पर चढ़ती चली गई। आंख खुली है, उस पे डस्ट चढ़ गई। इसलिए भीतर की आंख से भीतर अंधेरा दिखाई देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा बाहर के नेत्रों से भीतर चले गए। बहुत सारे रोग नेत्रों से भीतर चले गए। अब उन सभी बीमारियों को, रोगों को, विकारों को बाहर निकलना है। नया कोई विकार भीतर प्रवेश ना करे, इसके लिए बाहर के नेत्र बंद रखना। भीतर तभी खाली हो पाएगा। किसी का दिया हुआ कोई मंत्र नहीं जपना, कोई क्रिया नहीं करना। आपके भीतर बैठा परम गुरु परमात्मा 24 घंटे निरंतर हर पल 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 अनहद नाद बजा रहा है। ओंकार की ध्वनि आपके भीतर निरंतर गूंज रही है, सुनाई देगी। जब आप अपने परम पिता परमात्मा परम गुरु से जुड़ेंगे, लगातार अपना ध्यान शिव नेत्र में बनाए रखना। एक दिन परमात्मा प्रकट होगा। परमात्मा आपके अति करीब है, अति निकट है। उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा आपके लिए। वो आपके अति करीब है। हम ही परमात्मा से बहुत दूर होते चले गए। अपने और परमात्मा के मध्य में कितना बड़ा संसार खड़ा कर लिया। अब ये दूरियां ध्यान के माध्यम से
स्वयं कम करनी होंगी। हम सभी संसार में हैं, किंतु संसार भीतर से विदा करना होगा। ध्यान अति सरल है, अति सहज है। कुछ भी तो नहीं करना, केवल समर्पित होकर बैठना है। ध्यान से आसान इस अस्तित्व में परमात्मा की कोई बंदगी नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, जहाँ कोई शब्द नहीं, क्रिया नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई सामान नहीं। ध्यान परमात्मा तक पहुंचने का सहज सरल साधन है। अगर बाहर कोई मार्गदर्शक, लिविंग मास्टर, जागृत गुरु हमारा हाथ पकड़ ले, सही सही रास्ता दिखा दे, तो जन्मों जन्मों का खेल एक जन्म में भी पूर्ण हो सकता है। जब तक हम भीतर नहीं उतरते, तभी तक सुख और दुख का संसार है। पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से, सुख दुख से परे जाने का मार्ग स्वयं से प्रेम है। जिसे स्वयं से प्रेम हो जाए, फिर उसकी आंख दूसरे पर नहीं जाती। आज हमारा ध्यान दूसरे पर है, दूसरे से प्रेम की अपेक्षा है। दूसरा आपको प्रेम नहीं दे पाएगा। प्रेम का सागर आपके भीतर है। आपको अपने भीतर उतरना होगा। धीरे धीरे अपने भीतर साक्षी दृष्टा होकर उतरते चले जाएं। जिस पल भीतर का ट्रैफिक शांत होगा, भीतर की झील शांत होगी, आत्म दर्शन, स्वयं का साक्षात्कार होने लगेगा। भीतर अनंत दिव्य नाद, वाणियां, मंत्र सदा गूंज रहे हैं। कभी भीतर परमात्मा द्वारा बजने वाले वाद्यों को सुनने का प्रयास ही नहीं किया। अनहद नाद भीतर बज रहा है। समस्त रूपों से परे परमात्मा भीतर बैठा है। आज पुनः वापस अपने परमात्मा की ओर लौटिए, अपने आनंद की ओर, अपनी ओर लौटिए। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सभी साधकों को कुछ पलों के लिए भीतर उतरने का सौभाग्य मिला। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके अपने धर्म कर्म क्षेत्र आनंद की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय।